हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट का ये लेसन जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास थर्ड का। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्केल को आप कैसे रीड करें। ये हमारे पास स्केल है, सेंटीमीटर स्केल ये आपके पास है। और कैसे आप जो है लेंथ की बेसिक यूनिट को रीड करें और कैसे उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में और किलोमीटर में, हेक्टर, डेका और डेसीमीटर में। मैं वो आप सबको एक्सप्लेन करूँगा। पहले आप इस स्केल को देख लें। तो ये जो स्केल है ये सेंटीमीटर स्केल है, ऊपर मैंने लिखा है सेंटीमीटर स्केल है। और ये 0 से शुरू हो रहा है और 15 तक है, यानी ये टोटल जो है 15 सेंटीमीटर का आपका स्केल है। तो ये आप ध्यान रखें कि ये एक स्केल है और ये आप यूज़ करते हैं जब भी आप कोई मेज़रमेंट करते हैं। स्मॉल मेज़रमेंट ये आप ध्यान रखें, स्मॉल मेज़रमेंट जब आप करते हैं अपनी नोटबुक पे या अपनी बुक पे या किसी और चीज़ की, जब छोटी मेज़रमेंट करते हैं आप तो इस स्केल को यूज़ करते हैं। तो इसमें आप देखें कि ये 0 है और ये 1 है, यानी ये 1 सेंटीमीटर है यहाँ तक। और फिर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 और 15 तक। अब इसमें भी आप देखेंगे कि इसमें जो है फर्दर डिवाइड किया गया है, ये एक लाइन जो है यानी ये 0.5 है, यानी ये 1 का हाफ है। ये पूरे 1 सेंटीमीटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है यहाँ। और बीच में भी लाइन जो है ये भी अगर आप देखें तो ये भी पूरे 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है 1 सेंटीमीटर को। तो इसको आप ध्यान रखें कि इसके अंदर जो है 10 पार्ट्स है, इसके अंदर भी 10 है और इसके अंदर भी 10 है। तो ये आप ध्यान में रखें कि जैसे इसको बताया गया है कि ये कितने सेंटीमीटर, 3 है, 3 सेंटीमीटर है। ये जो है ये 4 सेंटीमीटर है। तो इसको आप देखेंगे किस तरह से दिखाया गया है। और आपका जो स्केल है आप उसको किस तरह से देखें। अगर मैं आपको कहता हूँ कि एक सर्कल बनाओ, एक सर्कल बनाओ, इस तरह का एक सर्कल बनाओ जिसकी लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर हो। अगर मैं आपको ये कहता हूँ तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 0 से आप शुरू करेंगे हमेशा, ये आप ध्यान रखें। क्योंकि 1 जो है आपका तभी पूरा होगा जब आप 0 से शुरू करेंगे। तो यहाँ से आप चलेंगे, ये हमारा 5 तक मैं पहुँच गया, पर उसने बोला 5.5। तो 5.5 मैंने आपको जैसे बताया, यहाँ पर जो लंबी लाइन जो है स्केल में ये वाली, यहाँ पर जो है 5.5 है। अगर 5.6 होता तो यहाँ पे मैं आ जाता, 5.7 होता तो यहाँ पे आ जाता, 8 होता यहाँ पे और 9 होता यहाँ पे। और अगर फिर 10 जब आ जाएगा तो यानी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका आप ध्यान रखिए कि ये स्केल को आप किस तरह देखें। अगर जितना आपसे पूछा गया है उसको आप किस तरह मेजर करेंगे, तो वो फाइंड आउट करने के लिए आपको जो है स्केल को अच्छे से देखना पड़ेगा। और स्केल को किस तरह से आपने रखना है और कहाँ कहाँ फाइंड आउट करना है वो आप देख सकते हैं। तो ये तो इस स्केल की बात। इसके बाद आप जो है सेंटीमीटर और मीटर को कैसे मेजर करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि मेज़रमेंट जो है वो कैसे होगी। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने आपको बेसिक यूनिट ली है। जो बेसिक यूनिट आपकी है, मीटर आपकी बेसिक यूनिट है। तो मीटर जब बेसिक यूनिट है आपकी, तो मीटर में हम देखेंगे कि 1 मीटर जो है, और सेंटीमीटर जिसकी हम बात कर रहे थे प्रीवियस स्लाइड में, वो सेंटीमीटर ये है। यानी मैं मेजरमेंट इस में कर रहा था, पर यहाँ पर आपको बहुत कुछ दिख गया, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल गई। अब ये सारी चीज़ें है क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको अगर आप देखें हैं, फर्स्ट आई विल इरेज इट। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मुझे 1 मीटर को इस तरफ फाइंड आउट करना है, मतलब अगर मुझसे कोई पूछता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर, ये मान लो ये क्वेश्चन है कि 1 मीटर जो है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर है।
तो मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे मैंने दिया 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए इस स्लाइड को, तो इसमें यहाँ पर 10 है, फिर 20 हो गई और फिर 30, 1 2 30 हो गई। तो ये 30 जब यहाँ पर हो गई, तो और अगर आप मीटर के लेफ्ट साइड देखें तो यहाँ पे 0.1 है, 0.01 है और 0.001 है। यानी अगर इस तरफ आप फाइंड आउट करेंगे मीटर को तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, और अगर इस तरफ फाइंड आउट करेंगे राइट साइड ऑफ द मीटर तो देन यू विल गेट दिस। तो इसके लिए फॉर्मूला भी आता है, केले है दुकान में दुकान से मंगाओ। ये भी एक फॉर्मूला इसके लिए आता है, अगर आप याद रखें। तो इसमें अगर आप देखें तो मैं सेंटीमीटर की बात कर रहा हूँ, और जो बांटा गया था, जो छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया था स्केल को, सब पार्ट में जो मैं बीच बीच में 5.5 की बात कर रहा था वो मिलीमीटर थे। क्योंकि अगर आप यहाँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। एक पॉइंट, अब जब आप राइट साइड बढ़ेंगे तो एक जीरो जो है वो आप इंक्रीज करेंगे, और जब आप लेफ्ट साइड बढ़ेंगे तो एक जीरो जो है इंक्रीज करेंगे पर पॉइंट के बाद, जैसे यहाँ पे की गई है। यहाँ पे देखिए देयर इज नो जीरो आफ्टर पॉइंट, पर यहाँ पे क्या हो गया, एक जीरो आ गई, यहाँ पे 2 जीरो आ गई। तो उसी तरह जो है यहाँ से 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, और फिर अगर 1 डेसीमीटर मुझे निकालना है तो इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और अगर 1 सेंटीमीटर मुझे निकालना है तो इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो यानी जो वो छोटे जो पार्ट सब पार्ट किए गए थे मीटर के, वो आपके जो है वो मिलीमीटर है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखें, और बेसिक यूनिट जो लेंथ की जो है वो मीटर है। तो अब इसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं, ये मैं नेक्स्ट में आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मैंने आपको बता दिया है कि मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है, अगर मीटर को यहाँ चेंज करना है तो आप 1 2 और 30 आप जो है वो ऐड करेंगे। कैसे, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। अगर मिलीमीटर फाइंड आउट करना, अगर मीटर तो 2 जीरो, 1 और 2। तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि इसको आप जो है केले है दुकान में दुकान से मंगाओ। तो उस फॉर्मूले से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट, मैंने आपको बताया। केले यानी के यहाँ पर है, केले है एच, दुकान में दुकान से मंगाओ। तो इस तरह अगर आप इसको लर्न करते हैं तो आप इसको इजीली दिमाग में रख सकते हैं कि मीटर के बाद डेसीमीटर है, डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर है। तो इसको आप ध्यान में रखें। और दूसरी बात, अगर आपको इधर को इसको कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे, वो इस तरह से कि अगर मुझे 1 मीटर को फाइंड आउट करना है, 1 मीटर हाउ मैनी डेकामीटर, मान लो ये मेरी क्वेश्चन है, तो मैं क्या करूंगा, 1/10, जितने पॉइंट में इधर जा रहा हूं, जितने स्टेप में लेफ्ट साइड में जा रहा हूं, तो फिर ये आ जाएगा 0.1। और फिर अगर और फर्दर इधर जाता हूं तो फिर यहाँ पे 10 आ जाएगा, और फर्दर इधर जाता हूं तो 100 आ जाएगा। तो ये आप ध्यान रखें, यहाँ पे ये आप ध्यान में रखें, इधर 1000 आ जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखें। तो उसके बाद जो है, अगर मुझे यहाँ से 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो यहाँ पर जो है 1 0 2 0 और 3 0 यानी 1000। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो यही क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखें। मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से जो है स्केल को रीड करें, ये वाला स्केल मैंने आपको बताया कैसे रीड करना है, और दूसरा मैंने आपको बताया कि यूनिट को आप कैसे कन्वर्ट करें इन अ बेटर वे, और कैसे उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का लेसन। इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें और क्या हमें कंसेप्ट देखने को मिलता है, मेजरमेंट में क्या कंसेप्ट देखने को मिलता है, और दूसरा जो है कन्वर्जन जो है, और हम कन्वर्जन के ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।